तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शुभम सिंह और आप देख रहे हैं स्टडी विद शुभम सर। लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो प्लांट किंगडम के ऊपर। जी हाँ, एक नया वीडियो पार्ट 1 प्लांट किंगडम के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में क्या क्या आते हैं, कितने स्पीशीज आते हैं, कितने किंगडम्स, कितने तरह के ये आते हैं, फैमिलीज, ऑर्डर्स क्या क्या आते हैं, सब हम पढ़ने वाले हैं। कितने क्लासेस आते हैं, ठीक है। और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, साथ साथ आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं। मैं बोर्ड में जो जो लिखूंगा सब एनसीईआरटी बेस्ड लाइंस रहेंगे, आप इसको नोट्स बनाइए और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कीजिए। और एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है किंगडम प्लांटिंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग प्लांट किंगडम में पढ़ने क्या वाले हैं, है ना। प्लांट किंगडम को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है। इसको दो भाग में बांटा गया है, एल्गी और एम्ब्रायोफाइटा। एल्गी क्या है? प्लांट्स विदाउट एम्ब्रायो, यानी प्लांट्स जिसके एम्ब्रायो नहीं होते हैं, और प्लांट्स विद एम्ब्रायो यानी एम्ब्रायोफाइटा, यानी जिस प्लांट्स के एम्ब्रायो होते हैं। इसके डिटेल्स में जाएंगे। आज पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ एल्गी के बारे में। एल्गी की क्या होता है, एल्गी की टाइप्स क्या है, प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम एम्ब्रायोफाइटा जाएंगे, फिर एम्ब्रायोफाइटा के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले बता दूं एल्गी। एल्गे को तीन क्लासेस में बांटा गया है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, इनके कलर के हिसाब से इनको नाम दिया गया है, क्योंकि इनका जो कलर है रोडोफाइसी का, जो एल्गे रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी जिसको बोला जाता है, इनका जो पिगमेंट होता है इसमें रेड पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल अलग तरह का पिगमेंट पाया जाता है, इसके कारण इसका कलर भी अलग अलग होता है। एल्गी में जो है पिगमेंट्स अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, है ना। इनके रहने का जगह भी जो है अलग अलग होता है। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर का होता है, ठीक उसी से क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर का होता है। इनके जो है स्थिति भी, यानी रहने की जो जगह है वो भी अलग अलग होती है ना। इसलिए इनका जो कलर भी अलग अलग होता है, और ये कलर के हिसाब से इनको नाम दिया गया रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। इनमें पिगमेंट्स भी अलग अलग होते हैं क्लोरोफिल के। एम्ब्रायोफाइटा, प्लांट जिसके एम्ब्रायो होते हैं, ब्रायोफाइटा और ट्राकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसको होता है? वास्कुलर टिश्यू जिसमें एब्सेंट होते हैं, और ट्राकियोफाइटा जिसमें वास्कुलर टिश्यूज जो है ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वास्कुलर टिश्यू किसको होता है? जाइलम और फ्लोएम को बेसिकली। ब्रायोफाइटा के तीन पार्ट्स है, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसिस। ये इसके तीन भागों में डिफाइन किया गया, इसको क्लास किया गया है। ट्राकियोफाइटा के दो भाग होते हैं, टेरिडोफाइट्स और स्पर्मेटोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जिसमें सीड्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें सीड, स्पर्मेटोफाइट्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या किया? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ये होते हैं टेरिडोप्सिडा के जो टेरिडोफाइट्स के ये होते हैं पार्ट्स, ये क्लासेस हैं बेसिकली। और ये जो स्पर्मेटोफाइट्स है, स्पर्मेटोफाइट्स, इसके दो जो है पार्ट्स होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म होगा, ये एंजियोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म के यहाँ पे चार पार्ट्स हैं, साइकोटॉप्सिडा, कॉनिफोरॉप्सिडा, गिंगोप्सिडा और निटॉप्सिडा, ठीक है। यहाँ पे चार पार्ट्स दिए गए हैं, और एंजियोस्पर्म के दो है, डाइकोट और मोनोकोट। बस डाइकोट वो जिसको जो है बीच से दबाने से वो दो भाग में हिसाब बढ़ जाता है, उस सीड को जो है दबाने से, उस सीड को दबाने से जो दो भाग में डिवाइड हो जाता है, उसको हम डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट जो है डिवाइड नहीं होता है। तो ये हुआ, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी, ठीक है, एल्गी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही मजेदार वीडियो होता है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले सबसे पहले मैं एल्गी का इंट्रोडक्शन दूं। एल्गी है क्या? एल्गी फर्स्ट गिवन बाय लिनियस फॉर सीवीड्स, मतलब इसको देने वाला था लिनियस। इसका एक नाम होता है एल एल्गा, इसका मतलब ये होता है सीवीड। सीवीड यानी समुद्र में पाए जाने वाला जो वीड होता है, वो बेसिकली इसका नाम है सीवीड, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम था सीवीड, एल्गी। एल्गा, एल एल्गा से ही एल्गी बना है, ठीक है। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। इसकी जो बॉडी है वो रूट, स्टेम्स, मतलब दूसरे जो प्लांट्स है उसके जो है तुलना में इसके जो बॉडी का जो डिवीजन है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स में नहीं होता। मतलब बेसिकली जो नॉर्मल आप प्लांट देखते हैं उसमें आपको रूट्स मिल जाएंगे, स्टेम्स मिल जाएंगे और लीव्स मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली एल्गी में ये सब नहीं देखने को मिलता। एल्गी में बहुत ही, मतलब मे बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस शीट्स और कॉलोनियल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। मतलब आपको एकजुट कॉलोनियल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स में मिल जाएंगे, एकजुट होके छोटे छोटे सेल्स के टाइप्स में ऐसे एल्गी मिल जाएंगे। फिलामेंटस, फिलामेंट्स की तरह मिल जाएंगे, और शीट्स की तरह, मतलब बिछे हुए रहते हैं, है ना। सम एल्गी आर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी लॉन्ग, अबाउट 60 मीटर्स। बहुत
सारे एल्गी होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, बेसिकली 60 मीटर तक पाए जाते हैं, वो अंडर द सी, बेसिकली सी के अंदर एक्वाटिक जो एल्गीज होते हैं एक्वाटिक में, बेसिकली ये बेसिकली एक्वाटिक में मतलब पानी वाले जगह में ही पाया जाता है, जहाँ पे वार्म प्लेस, जहाँ पे पानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, पानी ज्यादा हो, है ना, जहाँ पे हल्का सा भीगा हुआ हो, वहां पे ये एल्गी आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि एल्गी जो है एक ऐसा मतलब स्पीसीज है जो कि इसका डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा था, ये हर जगह बेसिकली पाया जाता है, हर जगह, ठीक है। इसके 30,000 स्पीसीज हम अभी तक में पा चुके हैं, मिल चुका है 30,000। यहाँ तक कि एल्गी का जो है ये भी होता है चास मतलब खेती भी होता है, ठीक है। एल्गी का एल्गी आर एक्वाटिक एदर मैराइन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स। एल्गी आर कहाँ कहाँ पाए थे? aquatic में either marine और fresh water, also found in moist terrestrial habitats। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? moist terrestrial habitats, जहाँ पे हल्का हल्का भीगा नमी भाव रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे wet rocks, moist soil, tree trunk, ठीक है। जो ट्री ट्रंक, मॉइस्ट सॉइल, ट्री ट्रंक में देखना बहुत सारे एल्गीज होते हैं जो लिग्नेंस रूट्स में जुड़ के जो है एज अ लाइटिंग की तरह काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के साथ एल्गी जुड़ के जो है एक लाइकेन की तरह काम करते हैं, जिससे क्या होता है एल्गी भी जो है बेनिफिशियल होता है, और जो बैक्टीरिया वो बेनिफिशियल होता है ना। तो आल्सो फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, और कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में, जिसको हम लोग थर्मल एल्गी बोलते हैं। सम इन स्नो, क्राइसोफाइट्स, कुछ स्नो में पाए जाते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स एंड सम फ्रॉम एसोसिएशन विद फंगी टू फॉर्म लाइकेन, और कुछ जो है फंगी के साथ एसोसिएशन करते हैं जो है लाइकेन, है ना। क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइटा, लिलोथ्रिस, उल्वा एंड डिक्टियोटा, ये कुछ जो है एल्गीज के नाम है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। मैं बता दूं इसका जो एल्गी का जो बॉडी है, इसके बाद मैं एल्गी का बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में बोलने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्शन है एल्गी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लिए, ठीक है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, किस तरह का इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी पहले बता दूं कि जब फर्स्ट पॉइंट में जब मैंने पढ़ाया था कि जो एल्गी का बॉडी पार्ट है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स में डिवाइड नहीं होता, लेकिन उसके भी थ्री पार्ट्स होते हैं। कैसे? प्लांट बॉडी, उसके पूरे प्लांट बॉडी को एक साथ बुलाया जाता है क्या? थैलस। थैलस के तीन टाइप होते हैं, तो थ्री पार्ट्स में थैलस को डिवाइड किया गया, थ्री पार्ट्स में प्लांट बॉडी को, जिसको हम लोग, इसके पूरे प्लांट बॉडी को हम लोग बोलते हैं थैलस। ये एक एल्गी का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकस, और यहाँ पे एक एल्गी टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेरिया। तो इसके थ्री पार्ट्स हैं, होल्ड फास्ट, टाइट, लैमिनेरिया। होल्ड फास्ट जो उसको पकड़ के रखता है, उस एल्गी को जो है पकड़ के रखता है नीचे से, फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब जो नीचे से जमीन को पकड़ के रखता है ना। स्टाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइक क्या होता है? स्टेम, तना, जो तना होता है ना, वो उसकी तरह एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो पेड़ का जो तना होता है ना, उसी की तरह जो है देखना स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और लैमिनेरिया यानी जिसको हम लोग फ्रंट बोलते हैं, अ फ्लैटन एंड लीफ लाइक पोर्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। एक फ्लैटन और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है एल्गी, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस कर पाता है ना। इसमें एक एग्जांपल पेड़ है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्रंट, है ना। ये पत्ता, पत्ता में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूकस। ये ग्राउंड एल्गी का एग्जांपल है, इसका ग्राउंड एल्गी का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें देखो आपको होल्ड फास्ट मिल जाएगा, लेकिन नीचे में मिट्री और फॉर्म, और ये एयर टाइप होता है जो भी, और ये होता है फॉर्म, टाइप और होल्ड फास्ट। देखो टाइप करना लाइक स्ट्रक्चर है, टाइप मिल गया, फॉर्म मिल गया, होल्ड फास्ट मिल गया। ऐसा होता है एल्गी स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होता इसका स्ट्रक्चर, है ना। इसके पूरे बॉडी को क्या बोला जाता है? थैलस। इसके तीन पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, टाइप और लैमिनिया, लैमिना और फ्रंट, ठीक है। जैसे कि दो इसके एग्जांपल है, फ्यूकस और लैमिनिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सिम्युलेशंस और क्या क्या इसी तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं। और तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बोलने वाला हूं अभी यहाँ पे। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि म्यूसिलेजनस कवरिंग, यानी जो है म्यूसिलेजनस कवरिंग, ठीक है। म्यूसिलेजनस क्या है, कवरिंग क्या है? एल्गी के जो थैलस बॉडी होता है ना, उसके ऊपर एक कवर होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक परत परत होता है, ठीक उसी तरह से जैसे मान लो एक बॉडी है, उसको हम लोग एक प्लास्टिक कवर से कवर कर देते हैं ताकि उसमें जब पानी का छींटा या ये सब कुछ ना पड़े, बाहर का कुछ इफेक्ट ना पड़े,
ठीक उसी तरह से एल्गी में भी ना मतलब बोल सकते हैं एक जो है नेचर का करिश्मा है कि उसके ऊपर एक म्यूसिलेज का एक सीट होता है, म्यूसिलेज बोल के एक कवर होता है, ठीक है। वो जो एल्गी के जो थैली होते हैं, थैलस जो बॉडी पार्ट होता है ना, उसको बचाता है किससे? डेसिकेशन से, एपिफाइटिक से, एपिफाइटिक ग्रोथ और एंड फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर। एक्सेसिव वाटर होने से क्या होता है ना, मान लो एक्सेसिव वाटर से बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, क्या होता है, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, डेसिकेट कर जाते हैं, एपिफाइटिक ग्रोथ नहीं हो पाता उन पे। तो इन सभी चीजों से म्यूसिलेज उनको बचाता है। सोचो मतलब किस तरह से उसकी जो है ये प्लांट का जो ये फॉर्मेशन हुआ है कि उसमें एक मतलब म्यूसिलेज का कवरिंग पाया जाता है। वो म्यूसिलेज उस पूरे प्लांट को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्रॉम डेसिकेशन, एपिफाइटिक ग्रोथ एंड फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्गी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है, क्योंकि जो मैराइन एक्वाटिक ये होते हैं, एल्गी होते हैं, उन सभी चीज में ये म्यूसिलेज का सीट पाया जाता है, म्यूसिलेज कवरिंग पाया जाता है। वस्कुलर टिश्यू, सबसे पहली बात तो वस्कुलर टिश्यू इसमें एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये एक्वाटिक होता है, ये पानी में ही पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके जो वाटर कंडक्शन है ये उसको जरूरत नहीं पड़ता, जिसके कारण क्या है, वस्कुलर टिश्यू उसमें ग्रो नहीं कर पाता है ना, वस्कुलर टिश्यू का ग्रोथ उसमें नहीं होता है। उसमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, बीइंग एक्वाटिक वाटर कंडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, वाटर कंडक्शन की जरूरत नहीं होता है। मैकेनिकल टिश्यू फाउंड इन लैंड प्लांट्स बट नॉट इन एल्गी। मैकेनिकल टिश्यू जो है ये लैंड प्लांट्स में ही पाए जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग देख ले नॉर्मल प्लांट्स वो कितने स्टिफ होते हैं, है ना, उसमें जो है लकड़ी पाया जाता है, लॉक पाया जाता है, कितने स्टिफ होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, है ना, उसमें एक मैकेनिकल टिश्यूज काम करते हैं जो उसको जो है बाढ़ से मतलब अंदर आंधी तूफान इन सभी चीजों से उनको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन थैलस में वो जो है बॉडी यानी उसमें नहीं होता, मतलब एल्गी में बेसिकली नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि जब उसमें ड्रॉट आया, टाइड आते हैं, हाई टाइड्स आते हैं, ये आते हैं, तब उनको जो है उखड़ने से बचाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होता है उनमें, फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों फ्लेक्सिबिलिटी होता है? क्योंकि अब मान लो हाई टाइड आया, अगर वो स्टिफ खड़ा रहेगा तो क्या होगा, उखड़ के जाने का चांस उसका ज्यादा रहेगा, जिसके कारण क्या होता है, थैलस इज हेल्ड अपराइट अंडर द वाटर ड्यू टू बुएंसी। बुएंसी, पानी में जो चीज रहता है वो तैरने के काबिल होता है, ठीक है, तो उसको बुएंसी कारण क्या होता है, वो जो हमेशा खड़ा रहता है, और जब मान लो हाई टाइड आता है तो वो वापस झुकता है, फिर वापस खड़ा हो जाता है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, फोटोट्रॉप्स होते हैं। इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीन और xanthophyll, जिसके कारण कलर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है। ये तो ये कुछ हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी के, ठीक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, एल्गी में कौन कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी का रिप्रोडक्शन। एल्गी रिप्रोडक्शन कैसे करता है ना, इसके थ्री टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें मिल जाएंगे, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअली। वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन नॉर्मल सी है, फ्रैगमेंटेशन टू तो रिप्रोडक्शन करो, इसकी जो है प्रत्येक जो है ये है रीजनरेशन करते हैं, प्रत्येक जो फ्रैगमेंट पार्ट्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं। सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, असेक्सुअली टेक्स प्लेस बाय मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसमें जो है असेक्सुअली कैसे होता है, नॉन मोटाइल और मोटाइल स्पोर्स में होते हैं, जैसे माइटोस्पोर्स, मियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। माइटोस्पोर्स यानी माइटोसिस से होते हैं, मियोस्पोर्स यानी मियोसिस से होते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। जूस्पोर्स यानी एक कॉमन बीइंग्स जूस्पोर्स, जिसको हैप्लोस्पोर्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली जाइगोट फॉर्मेशन से होते हैं, है ना। तो ये हो गया असेक्सुअल, नहीं जूस्पोर्स जाइगोट फॉर्मेशन से नहीं होते। सेक्सुअली, सेक्सुअली इसमें थ्री टाइप्स होते हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, oogametes। आइसोगैमेट्स कैसे? फ्यूजिंग गैमेट्स और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होते हैं, इसके जो फ्यूजिंग जो गैमेट्स, जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं ना, तो इसके दोनों ये होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, देखने में सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली मतलब डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। इसका मतलब क्या होता है, आइसोगैमेट्स यानी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली जो है वो डिसिमिलर है, ये डिफरेंट है। इसका एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, मोटाइल है, यूरोथ्रिक्स नॉन मोटाइल है। मोटाइल यानी जिसमें फ्लैजिला पाए जाएंगे, बेसिकली वो लोग मोटाइल होते हैं, और यूरोथ्रिक्स यानी नॉन मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, जो नॉन फ्लैजिलेटेड है। एंजियोस, एनाइसोगेमस, गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी बट डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर। इसमें भी गैमेट्स जो है क्या है,
सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या है, सिमिलर है लेकिन साइज और बिहेवियर में डिफरेंट है। कैसे? इसमें दो तरह पाए जाते हैं, मैक्रोगैमेट्स और माइक्रोगैमेट्स। मैक्रोगैमेट्स यानी जो बड़े गैमेट्स होते हैं उसको मैक्रो बोल जाते हैं, माइक्रोगैमेट्स जो साइज में डिफरेंट है, लेकिन मॉर्फोलॉजी इन लोगों का सिमिलर है, काम एक ही करते हैं। वो गैमेट्स, फीमेल गैमेट इसमें पाए जाते हैं। फीमेल गैमेट, इसमें दो तरह के गैमेट पाए जाते हैं, वो गैमेट्स में फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। फीमेल गैमेट में कैसे क्या होता है, लार्ज होता है फीमेल गैमेट, ऑफ कोर्स वो नॉन मोटाइल ही होगा, जिसको हम लोग क्या होते हैं, ऊर्स पेड़ भी बोलते हैं फीमेल गैमेट को। यहाँ पे फीमेल गैमेट क्या है, लार्ज है, फूड लैडेन है, फूड से मतलब खाने से लदा हुआ है और नॉन फ्लैजेलेट है। ठीक इसी तरह से जो मेल गैमेट है वो क्या है, स्मॉल है, छोटा है, फ्लैजेलेट है यानी वो मोटा है, यानी चल सकता है, मोटा है, एंड जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रेल। तो ये हुआ एल्गी का रिप्रोडक्शन, एल्गी के रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ये आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं और साथ साथ आपकी जो है इसमें भी दिखने को मिल जाएगा, क्या नीट के पेपर में मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी। एल्गी के यहाँ पे कितने सारे क्लासेस पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया इसमें तीन क्लासेस पाए जाते हैं एल्गी में। इससे पहले मैंने बता दिया कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, जितने भी क्लासिफिकेशन सब बता दिए मैंने इससे पहले वाले टॉपिक्स में। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके कितने क्लासेस होते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा आ जाता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आप नोट्स बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी आते हैं सवाल। ये जो टेबल है, ये जो टेबल मैंने बनाई है आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखने में बहुत ही काम देगा एल्गी का, एल्गी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो तीन है इसके कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफाइसी का क्या है, ग्रीन एल्गी, सीएफआईसी का ब्राउन एल्गी, और इसका क्लोरोफाइसी का रेड एल्गी, ये कॉमन नेम्स है। इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट पाया जाता है। सीएफआईसी में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजैंथीन, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, ब्राउन होता है, फ्यूकोजैंथीन, क्लोरोफिल ए और सी। रोडोफाइसी में कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और डी, और साथ में फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन, एरिथ्रिन, ये हो गया आपका फाइकोएरिथ्रिन, है ना। तो इसमें ये पाया जाता है। ठीक उसी तरह से स्टोर्ड फूड, ये किस तरह से फूड को स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च, एज अ स्टार्च, जिसको हम लोग क्या होते हैं, पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स, है ना, पायरिनोइड्स। मैनिटॉल, फेफाइजी कैसे करता है, मैनिटॉल और लैमिनिडियम, दो होता है, मैनिटॉल और लैमिनिडियम। तो ये रोडफाइजी कैसे फूड स्टोर करके रखता है, फ्लोरिडियन, एज अ रूप ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में ये लोग जो है और अपने फूड को स्टोर कर रखे रहते हैं। पहले बता दो ये किस तरह से खाना बनाते हैं, ये फोटोट्रॉप्स होते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस करके जो है अपना खाना बनाते हैं। सेल्यूलो, इसमें सेल वॉल किस तरह से होता है, एल्गी में जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इसमें सेल वॉल कैसे बनाता है, सेल्यूलोज और पेक्टोज का। क्लोरोफाइसी किससे बनाता है, सेल्यूलोज और पेक्टोज का। इसका सेल वॉल कैसे बना होता है, सेल्यूलोज और एल्जीन से। और इसका सेल वॉल कैसे बना होता है, सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर, है ना, पॉलीसल्फेट ईस्टर से बना होता है। फ्लैजिलर नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंजर्शन, यानी कहाँ कहाँ फ्लैजिला पाया जाता है, कौन से एल्गी में फ्लैजिला पाया जाता है, कितने कितना कितने अमाउंट में फ्लैजिला पाया जाता है, और कितना नंबर इंजर्शन है, मतलब कहाँ कहाँ से मतलब उसका जो है फ्लैजिला निकला हुआ रहता है ना। तो 2-8 इक्वल एपिकल, क्लोरोफाइसी में क्या पाया था, 2 से 8 तक फ्लैजिला हम लोग को देखने पाया था क्लोरोफाइसी में, इक्वल, इक्वली यानी जहां से भी निकले रहेंगे इक्वली, मतलब कोई लंबा या कोई बड़ा छोटा नहीं, मतलब इक्वली निकले रहेंगे। एपिकल या सिर के ऊपर एपिकल जो है हो सकता है, फ्लैजिला देखने में मिल सकता है। फ्यूफाइसी में दो होते हैं, अनइक्वल, एक बड़ा हो सकता है एक लंबा हो सकता है। लैटरल, एक दूसरे के ठीक लैटरल होने, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। हैबिटेट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, फ्यूफाइसी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। इसमें कुछ, इसमें जो है बहुत ही फ्रेश वाटर बहुत ही रेयर पाया जाता है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ठीक है। और रोडोफाइसी,
फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सैल्ट वाटर, ये भी जो है इस समय पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में जो है बहुत कम, ब्रैकिश वाटर में बहुत ही रेयर और सैल्ट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसके क्या क्या जो है मतलब ऐसे दैनिक जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके एल्गी के। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एल्गी की खेती भी की जाती है, तो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो। ठीक है, तो एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है ये पैकेजिंग मटेरियल में बहुत काम आते हैं। वो सारी चीज जो उनको जरूरत होती है पानी की, उनको अगर विदाउट वाटर अगर उसको पैक करें तो वो खराब हो जाती है। तो उसमें भी एल्गी का यूज होता है। कैसे बताते हैं। सोर्स ऑफ फूड, सबसे पहले बताता है सोर्स ऑफ फूड। ये एक अच्छा सोर्स ऑफ फूड ऐसा काम करता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉरिफाइड है लैमिनियर सर्गसम, ऐसा साग की तरह इसको खाते हैं, साग एज अ यूज एज फूड। बहुत कंट्रीज, बहुत सारे देशों में। क्लोरेला फूड सप्लीमेंट है बाय स्पेस ट्रेवलर्स। ये क्लोरेला जो है एक फूड सप्लीमेंट है, किसी स्पेस ट्रेवलर जो लोग स्पेस में ट्रेवल करते हैं बेसिकली, है ना, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा फूड सप्लीमेंट है क्लोरेला। ये एक एल्गी है। हाफ ऑफ द टोटल CO2 का फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी। अब देख लो भाई, CO2 फिक्सेशन यानी आधा से ज्यादा इस पृथ्वी में आधा से ज्यादा CO2 फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करता है। किससे? फोटोसिंथेसिस। इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व, क्योंकि ये इसका डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को जो है इंक्रीज करते हैं। बेसिस ऑफ फूड चेन, बेसिस ऑफ फूड चेन मतलब क्या होता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, उनको जो है एल्गी की जरूरत पड़ती है, वो उन्हीं को खा के जिंदा रहते हैं। और उन छोटे जो है जीवों को जो है बड़ी बड़ी मछलियां खा के जिंदा रहती है, जिससे क्या होता है एक फूड चेन तैयार होता है। विदाउट एल्गी क्या होगा, फूड चेन नहीं होगा। अगर एल्गी खत्म हो जाएगा तो फूड चेन नहीं होगा ना, क्योंकि एक्वाटिक जो छोटे छोटे एक्वाटिक एनिमल्स है वो लोग नहीं बचेंगे, और वो लोग के नहीं बचेंगे तो बड़ी मछलियां नहीं बचेंगी, है ना। तो कमर्शियल यूज, इसके दो कमर्शियल यूज होते हैं, एक होता है एल्जीन कैराजीन। ये ब्राउन एल्गी होता है, ये रेड एल्गी होता है। ये एज अ हाइड्रोकोलोइड्स यूज होता है। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, बहुत ज्यादा वाटर जो है होल्ड करते हैं, है ना, अपने में। यानी ये जैसे पैकेजिंग पैकेजिंग मटेरियल्स काम होते हैं, कमर्शियल यूज में बहुत ज्यादा काम होते हैं, एल्जीन और कैराजीन। ठीक है, ब्राउन और रेड एल्गी हाइड्रोकोलोइड्स। जैसे किसी प्लांट को या किसी फिश को जो है वो जो ट्रांसपोर्ट करना है, तो इन सब की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक उसी तरह से अगर जेलिडियम और ग्लासिलिया, अगर जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है ना जो कि एक एल्गी से पाया जाता है, जेलिडियम और ग्लासिलिया बोल के दो एल्गी है, जेलिडियम और ग्लासिलिया, वहां से जो है अगर पाया जाता है। अगर क्या है, ग्रोथ ऑफ अगर जो है बहुत सारी चीज में काम होता है। एक अगर जो है अगर हम लोग सॉलिडिफाई करें और कुछ पानी में अगर हम अगर को दें तो क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब जम जाता है अगर। ठीक है, तो वो किस चीज में काम होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को ग्रो करने में, आइसक्रीम बनाने में और जेलीज बनाने में। क्योंकि ये खाने में भी यूज होता है, तो क्योंकि ये टोटली इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, केमिकल नहीं होता, क्योंकि ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है हम लोग को ग्रासिंग से। तो एल्गी जो है पूरा खत्म होता है टॉपिक आज ये। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एक सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको थोड़ा सा भी ये इंफॉर्मेटिव लगा है तो। और मैं बता देना चाहता हूँ कि एलजी का पूरा जो है ये टॉपिक खत्म हो गया, ये पार्ट 1 था, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। और मेरा नया चैनल है तो सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, और एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाना। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि ऐसा पॉइंट छूट रहा है मेरे से तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ओके, गुड बाय।